नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं शहर के उन मुद्दों को लेकर जिन पर बोलते हुए लोगों की जीभ लड़खड़ा जाती है, जिन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। आपको दिखाएंगे, ये एक अवैध कट यहाँ बना दिया गया है। नेशनल हाईवे पर हम लोग फिलहाल खड़े हैं। ये एक अवैध कट यहाँ बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इधर आ जाएं, दिखा दें, नज़दीक से दिखा दें। यहाँ एक रेलिंग होती थी और ये पूरा बंद था। ये देख लें आप, यहाँ से वो रेलिंग काटी गई है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें जी जी, एक मिनट, ये रेलिंग काटी गई है और यहाँ से पूरा एक कट बना दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। रास्ता दे दिया गया है। कारण क्या है वो बताएंगे। हमारे साथ समाज सेवी कमल सिंह तंवर हैं, एडवोकेट हैं, बात करेंगे उनसे। कमल जी, बड़ा मामला है नेशनल हाईवे पर ऐसे अवैध कट बना देना। ये देखिए, बार बार मैं ये एक ही बात कहता हूँ कि फरीदाबाद शहर को कौन निकल रहा है। ये कृष्णपाल गुर्जर जी का ये मॉल है सामने, जो ये मॉल है, तो ये देखिए वहाँ से चढ़ाव है, जो मेवला के यू टर्न लेके वहाँ से चढ़ाव है। यहाँ इसने अचानक ही ये मेरे हिसाब से बिना परमिशन के हो गए ये बात, क्योंकि पहले ये बंद था। जब ये मॉल की ओपनिंग हुई है उससे पहले ये कट बनाया है, तो शायद इसी वजह से ये डिले था। दूसरा, आप देखिए इसमें मेट्रो के नीचे जो टोटल जो जहाँ प्लांट्स लगने थे, ग्रीन बेल्ट थी, जो उस ग्रीन बेल्ट को कंक्रीट कर दिया। तो ये कैसी सोच है। नहीं अच्छा लगता है, ये माल है जो बहुत अच्छा लग रहा, माल अपने आप में अच्छी बिल्डिंग है, फरीदाबाद को गौरवान्वित कर रही है, परंतु उसको किस कीमत पे डेवलप कर रहा है ये सोचिए। फरीदाबाद में हम तो छोड़ छोड़ के भगते हैं फरीदाबाद को कि AQI बढ़ गया। मैं भी अब खुद 15-20 दिन बाहर रहा हूँ। जब ऐसे एनिया हो गया, बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए, हमें भी एडवाइजरी दी गई कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो मैं भी छोड़ के 15-16 दिन के लिए बाहर गया। तो परंतु जहाँ हम पौधे लगा सकते हैं, ग्रीन बेल्ट है, ऐसा ही मंत्री जी ने हेवल पे किया है। आपने देखा हो, आपके संज्ञान में आया हो, हेवल पे जो इनका अपना जो कम्प्लेक्स है उसमें भी इन्होंने पूरी ग्रीन बेल्ट को कब्जा के रोड तक, मतलब सर्विस रोड तक बिल्डिंग बना दी। अब जो सर्विस रोड को पार्किंग में कब्जाए रखते हैं इनके। तो ये इनकी अजीब सी सोच है, मैं समझ नहीं पाया। कृष्णपाल जी को इतना दिया है परमात्मा ने, फिर भी क्या इनको एक लालसा है धनानंद बनने की। मैं कहता हूँ कि ये शायद फिर भी अडानी अंबानी तो नहीं बन पाएगा, पर इस शहर पे तो कम से कम शर्म करे, इस शहर को तो बख्शे। इस शहर को कभी वो कमल जी, बड़ा सवाल ये है, हम रोज आए दिन ये दिखाते हैं कि इस रोड पर रोज एक्सीडेंट होता है, रोज एक्सीडेंट होता है, और होते हैं आमतौर पर चढ़ते और उतरते हुए। और आप समझें, ये जो अवैध कट है निश्चित रूप से ये दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनेगा। निश्चित तौर पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये तो अनायास ही बनाया है, ये कोई कट नहीं है यहाँ। ये मेरे ख्याल में सत्ता और पद का दुरुपयोग है, ये बनाया गया। नहीं तो वो चढ़ने का वो कट था एक, यहाँ उतरने का कोई है ही नहीं। आगे बडकल पे उतरने का है, बडकल पुल के पास उतरने के लिए भी स्लिप देते हैं, बाकायदा पूरा एक टर्न देते हैं, लेकिन यहाँ तो उस तरह का है नहीं, यहाँ तो सीधा हुए रोड पे से उतरेंगे, एक्सीडेंट निश्चित तौर पे होंगे। ये इनके सारे कारगुजारी ऐसे हैं इनके। आप देख लीजिए, कल वो हॉस्पिटल पे वो इन जबरन इन्हीं के गुर गए, और वो जो डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे उनके तंबू को उखड़वा दिया। अरे किस चीज़ की आवाज़ उठा रहे थे वो कि रेफर मुक्त फरीदाबाद बनाओ, BK को एक इतनी सुविधाएं दो कि हमें दिल्ली नहीं जाना पड़े। और जो यहाँ पे पहले ही मांगते रहे हैं हम भी, भाई यहाँ पहले ही एक हाईटेक सेंटर बने, मेडिकल सेंटर बने, तो छांसा मेडिकल कॉलेज है जिसमें अब करोड़ों रुपए का महीने का खर्चा आ रहा है, उसे हम ट्रामा सेंटर क्यों नहीं डेवलप कर देते। तो इसी मांग को लेकर तो वो बैठे हुए थे, वो अपने लिए थोड़ी मांग रहे थे। उनका किस तरह से तानाशाही तरीके से तंबू उखाड़ा, धमकी दे रहे हैं उन पे केस करने की। मैं तो कह रहा हूँ केस हमें इन पे करने चाहिए, अब तो बिल्कुल अति होगी। इसी तरह से बॉम्बे एलिवेटेड रोड, उसको 3 बार अलाइनमेंट चेंज हुई है, हमारी गौशाला उजाड़ दी। जो NHAI के अधिकारी आए थे, वहाँ हम एक गौशाला चलाते थे,
और निस्वार्थ भाव से जो गौएं, जो वैसे तो बीजेपी कहती है कि हम गौओं की सेवक है, परंतु उस गौशाला को केवल मंत्री जी ने अपने बेनामी अवैध पेट्रोल पंप को बचाने के लिए अलाइनमेंट चेंज करा दी। आज सारे सेक्टरवासी, पल्ला क्षेत्रवासी आज पूरा जाम से ग्रस्त हैं। वो यू टर्न बना दिया, पुलिस वालों ने भी अपनी तानाशाही मचाई हुई है। जो सीधी सीधी क्रॉस होनी थी सेक्टर 37 से, जो अंडर बनना था, सीधा रेड लाइट लगती और पार होता, तो वो सब कुछ खत्म करके आज बेतुकी, जिससे मतलब फ्यूल की भी, टाइम की भी वेस्टेज है और ये जो हमारा डीजल पेट्रोल की भी वेस्टेज है। तो ये सब कारक है, इस सब के कारक हैं ये हमारे माननीय मंत्री जी। इनकी सोच अच्छी होती तो हम निश्चित तौर पे फरीदाबाद, जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे खट्टर जी ने, मनोहर लाल जी ने भी ग्रांट अच्छी दी है, पर वो ग्रांट सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और कहीं ना कहीं जो विकास हुआ है तो मंत्री जी का विकास हुआ है और फरीदाबाद का नहीं। देख सकते हैं फरीदाबाद आप, मेट्रो लाइन के नीचे पूरी पार्किंग बना दी गई है, पक्की पार्किंग। आप देखें, पौधे लगने चाहिए, वहाँ पार्किंग कर दिए अपने माल को लाभान्वित करने के लिए। अभी ये माल है सामने, आप चल के मैं दिखाता हूँ, यहाँ पौधे लगने चाहिए। और ये अवैध कट, ये देख लें आप, केवल एक व्यक्ति की लिप्सा के लिए ये अवैध कट यहाँ बना दिया गया है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद। और ये देख लें आप, ये पूरी मेट्रो के नीचे खूबसूरती होती है फरीदाबाद की, सांस लेने में सुविधा होती। हाँ, सांस लेने में सुविधा होती। तो ये सब इन्होंने अपने इस मॉल कितना सुंदर है, मेरी ख्याल में पैसे की कहीं कमी नहीं दिख रही, बहुत आयत में पैसा लगा हुआ है। ये वास्तव में बिल्डिंग फरीदाबाद को गौरवान्वित करती है, पर ये नॉर्म्स में बनती, ये अच्छी सोच के साथ बनती तो हम भी इसको साधुवाद करते और कहते मंत्री जी ने फरीदाबाद का गौरव बढ़ाया हुआ। परंतु अब ये देखो ना, सारा ये कब्जा कर लिया इसको, मेट्रो के नीचे जहाँ ग्रीनरी होनी चाहिए, लोग सांस के लिए तरस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं, ये जो मंत्री जी सांस की कीमत पे फरीदाबाद के लोगों से उगाही कर रहे हैं, जनता की सांस की कीमत पर। आप देख सकते हैं फरीदाबाद। और फरीदाबाद जोड़ेंगे, लगातार जोड़ेंगे आपको शहर के ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।